नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्स रे ऑफिसर सूद सर हैं। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट भेजी है कि हसीना को वापस भेजा जाए। पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जा रही है और ये खबर बाहर आ चुकी है। तो अब क्या भारत हसीना को वापस भेजेगा? पहले ये खबर आ रही थी, आपने हमने चर्चा भी की थी कि यूएस इलेक्शन हो जाने के बाद और 6 महीने के आसपास हसीना वापस जाएगी और वहां की प्रधानमंत्री बनेगी। और ऐसा भी बताया जा रहा था कि शायद एक नया हिंदू देश भी बन सकता है। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे कि क्या ये जो रिक्वेस्ट बांग्लादेश की तरफ से आई है, इस रिक्वेस्ट पर भारत कुछ बोलेगा? और अगर बोलेगा तो भारत की प्रतिक्रिया कैसी होगी? देखिए, ये भारत किसी भी चक्कर में शेख हसीना को वापस नहीं भेजेगा। कोई बांग्लादेश हमारा बाप नहीं है, हम बांग्लादेश के बाप हैं। हम बांग्लादेश को फीड करते हैं। बांग्लादेश के अंदर 3 महीने का टाइम है उनकी गवर्नमेंट को सर्वाइव करने का। भूखमरी पड़ चुकी है, वहां पे चीजें महंगी हो चुकी हैं, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, और शेख हसीना इंडिया के अंदर आई है। और शेख हसीना इंडिया की फ्रेंड है, हमारी खास है और हमारी मेहमान भी है। 5 अगस्त को जब वहां पे एक प्रॉब्लम हो गई थी बांग्लादेश के अंदर, लोग वहां पे इकट्ठे हो गए थे, सीआईए ने एक साजिश रची थी, तो शेख हसीना इंडिया के अंदर आ गई थी और तब से इंडिया के अंदर बैठी है। और यूएस ने एश्योर किया कि शेख हसीना को कोई कंट्री अपने यहाँ ना रखे, लेकिन इंडिया ने रखा है और शेख हसीना इंडिया के अंदर है। और किसी भी तरीके से इंडिया शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस नहीं भेजेगा, ये गारंटी की बात है। हम ना तो यूएस की परवाह करते हैं, ना यूएन की परवाह करते हैं इस इशू के ऊपर, और ना हम लेकिन ये बांग्लादेश की ट्रीटी है सुनेंगे। ना, भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी है, तो फिर उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, ट्रीटी तो बहुत होती हैं, लेकिन किस पर्पस के लिए? बांग्लादेश इसके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं? जब से इनको प्राइम मिनिस्टर हटाया बांग्लादेश के अंदर, 100 से ज्यादा इनके ऊपर केस फाइल कर दिए गए, जैसे इमरान खान के खिलाफ किए गए पाकिस्तान के अंदर। हम्म। अब कह दिए इस शेख हसीना ने उसको मरवाया था, जब इंडिया के अंदर बैठी है तब भी उन्होंने मरवाया वहां पे, ये चार्जेस है। तो ये तो बेसलेस चार्जेस है। और अगर हम्म। वैलिड चार्जेस भी होते तो हम क्यों किसी प्राइम मिनिस्टर को वहां भेजते? हमारी कंट्री में बैठी हमारी मेहमान है। देखिए, ट्रीटी तो हमारी बहुत सी कंट्रीज के साथ है। ट्रीटी तो हमारी यूएस के साथ, ब्रिटेन के साथ भी है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। ब्रिटेन के अंदर ये बैठे हैं आपके मालविया साहब और और मोदी। मलाया साहब, और साथ नीरव मोदी बैठे हैं। और हम्म। ये वहां से केस भी हार चुके हैं। उनके होम मिनिस्टर ने भी क्लियरेंस दे दी है। हाई कोर्ट से हम्म। केस हार गए, सुप्रीम कोर्ट पे चले गए, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और वहां पे हियरिंग नहीं हो रही। पीएम मोदी इनको वापस लाने के लिए पिछले 8 साल से लगे हुए हैं, लेकिन ये वापस नहीं ला पा रहे, जबकि हमारी ट्रीटी है। आज तक हम किसी को ला नहीं पाए यूके से, ब्रिटेन से। एक आदमी आया सिर्फ, वो भी अपनी मर्जी से आया, बाकी किसी को यूके भेजता नहीं है, जबकि ट्रीटी है हमारी। अब ये आदमी बैठा है यूएस के अंदर, जो मेन कल्प्रिट है 26/11 का। और डेविड ये मैटी। यूएस ने रिचर्ड हेडली को यूएस ने भी कह दिया कि उसको भेज देंगे, लेकिन फिर नहीं भेज रहा। तो ऐसा आसान काम नहीं है किसी को बुलाना। और वैसे भी इंडिया ने कह दिया, बांग्लादेश को पूरी तैयारी कर ली है, पूरी लिस्ट तैयार कर ली है कि हमारे यहाँ पे 3 करोड़ बांग्लादेशी है, उनको हम भेजेंगे तो ले लो। अगर तुम उनको हम्म। नहीं लोगे तुम शेख आप ले लो। अगर आप 3 करोड़ बांग्लादेशी को ले लेते तुम शेख हसीना को भी वापस करते, लेकिन वो तो ले नहीं रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग भी कर दी है कि जो लोग बांग्लादेशी इंडिया के अंदर आए थे 24 मार्च 1971 के बाद, वो इलीगल है, उनको भेजा जाए। और इनके ऊपर एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है वेस्ट बंगाल के, आपके असम में और त्रिपुरा में, कि जितने भी बांग्लादेशी वहां बैठे हैं जो 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं, उनको भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या बांग्लादेशी उनको लेगा? अगर बांग्लादेश उनको नहीं लेगा तो हम उनको बॉर्डर के ऊपर फेंस के पास एक जगह बना देंगे और उनको वहां रखेंगे, जहां पे धूप बारिश सब कुछ आए, क्योंकि हमको हम्म। इनकी परवाह नहीं है। और हम्म। इंडिया इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। तो इसलिए इंडिया किसी भी तरीके से शेख हसीना को वापस नहीं भेजेगा। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी का मतलब नहीं है कि आप हमारे पर जोर डाल दो, जबरदस्ती डाल दो, किसी भी फ्रांस केसेस रजिस्टर कर दो तो उसको मान जाएंगे। हाँ, अगर वहां पे कोई गड़बड़ की होती किसी और ने तो सोचते, लेकिन पहले बांग्लादेश को चाहिए कि जितने भी इंडिया के अंदर बांग्लादेशी बैठे उनको अपनी कंट्री के अंदर वापस दे। और मोहम्मद यूनिस सीआईए के एजेंट है, उसी के एजेंडे पे काम करते हैं। कंट्री इनसे संभल नहीं रही। और यहाँ पे खलीदा जिया बैठी है, एक इनके ऊपर नाम भी आया था कि उनका बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे इस्लामिक रूल लगने वाला है, तो जितने भी यहाँ पे हिंदू बैठे हैं या बुद्धिस्ट बैठे हैं वापस आ जाएं। मुझे नहीं पता कि जो इनके ऊपर रेफरेंस की गई है करेक्ट है कि गलत है, लेकिन नाम तो उठा है और इनका एटीट्यूड भी ऐसा है। जब इनकी गवर्नमेंट वहां पावर में थी तो हिंदुओं को मारा जाता था,
और जब से शेख हसीना हटी है, तो जो वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर हिंदू टेंपल थे, या वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर आप बनाई जा रही थी आपकी दुर्गा पूजा, वहाँ पे वैंडलिज्म किया गया बहुत सी जगह के अंदर। 32,000 जगह पे दुर्गा पूजा बन रही थी, 8,000 जगह पे तो लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि उनसे कहा कि आप 5 लाख दे दो अगर आपको दुर्गा पूजा करनी है। और मोहम्मद यूनिस कहते हैं कि हमारे यहाँ तो टारगेट नहीं किया जा रहा हिंदुओं का, जबकि सारे के सारे टारगेटेड अटैक है बांग्लादेश के अंदर, हिंदुओं पे टारगेट किया जा रहा है। कई यहाँ पे जो हिंदू प्रीस्ट थे उनका कत्ल कर दिया गया, औरतों को उठा के ले गए, उनको बाजार में बेचा गया और बच्चों को कत्ल कर दिया गया। फिर कहते हैं आप ये टारगेट अटैक नहीं है। बांग्लादेश इंडिया को आज आंख दिखा रहा है, लेकिन कब तक आंख दिखाएगा? जब तक जो बाइडन है। क्या बांग्लादेश बगैर इंडिया की मदद के सर्वाइव कर पाएगा? इनकी फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ पड़ी है 2.5 महीने के लिए, इंपोर्ट करते हैं सारी चीजें, ऑयल से लेके सारी चीजें, खाने पीने की चीजें भी, और सारी चीजें आती है इंडिया से। इंडिया इनके लिए डीजल पाइप बना रहा था इनको ऑयल सप्लाई करने के लिए, लेकिन जब से वहां पे शेख हसीना पावर से बाहर आई है, वो सप्लाई भी बंद कर दी, उसका काम बंद कर दिया। और दूसरी तरफ खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया ने देनी बंद कर दी। गाय स्मगल होती थी हर एक साल 20 लाख, जो घट के 2 लाख हो गई थी, लेकिन अब उनके ऊपर भी काफी दम लगाया जा रहा है कि गाय बांग्लादेश के अंदर ना स्मगल हो ना जाए। इससे बांग्लादेश के अंदर और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनको बहुत जरूरत है मीट खाने की, शुरू से आदत पड़ी है और वो भी गाय का। तो इंडिया अगर वहां पे गाय नहीं भेजेगा तो और दिक्कत हो जाएगी, भूखे मरेंगे लोग। तो खाने पीने की चीजें 60% महंगी हो चुकी हैं। जैसे मैंने कहा, उनके कपड़ा इंडस्ट्री जो थी वो सबसे ज्यादा एक्टिव थी वहां पे। उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका 80% उनके कपड़ा इंडस्ट्री से आता था, वो बंद हो गई और बहुत सी कपड़ा इंडस्ट्री इंडिया के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। यूपी के अंदर एक स्पेशल एरिया बनाया जा रहा है लखनऊ से आगे चल करके, जहाँ पे एक कॉलोनी बनाई जा रही है, जहाँ पे कपड़ा इंडस्ट्रियों का पूरा पूरा एक पूरी मिलने लगेगी। वहां पे वो शिफ्ट कर रहे हैं। रेमंड भी वहां पे था बांग्लादेश के अंदर, वो भी इंडिया के अंदर वापस आ गया। और जितने भी यहाँ पे कपड़ा के उद्योग के बड़े बड़े लोग थे इंडिया के अंदर शिफ्ट कर चुके हैं। और वहां पे बिजली की शॉर्टेज है। बांग्लादेश से इंडिया ने $1 मिलियन लेने हैं, $1 बिलियन लेने हैं, जो उनको हम पावर सप्लाई करते हैं। और अडानी उनको 1 महीने में $100 मिलियन की पावर सप्लाई करता है। और बांग्लादेश को इंडिया ने वार्निंग भी दे दी है कि आप इनका पैसा नहीं दोगे तो आपकी बिजली बंद कर देंगे। बांग्लादेश बर्बाद होने की कगार पे आ चुका है, लेकिन तब भी इंडिया को आंख दिखा रहा है कि शेख हसीना को वापस कर दो। हम किसी भी तरीके से शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 6 महीने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर जाएंगी और वहां की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनेगी, क्योंकि बांग्लादेश अब मोहम्मद यूनिस से संभल नहीं रहा, ना वहां की बीएनपी पार्टी वो संभाल पा रही है। लेकिन वहां पे जो आपके इस्लामिस्ट हैं वो इस टाइम पे टॉप पे हैं, क्योंकि उनको यूएस की सपोर्ट है और तब तक सपोर्ट रहेगी जब तक जो बाइडेन वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। जैसे ट्रंप आएंगे, बांग्लादेश के अंदर दोबारा से डेमोक्रेटिक रूल आ जाएगा और वहां पे आर्मी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा शेख हसीना को, और जितने भी इस्लामिस्ट हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। और ये जरूर है कि इंडिया ने एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली है कि जितने बांग्लादेशी इंडिया के अंदर है अब उनके वापस जाने का टाइम आ चुका। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने जब एक स्टैंप लगा दी है, तो ये काम बहुत जल्दी स्टार्ट किया जा रहा है। और होम मिनिस्ट्री के अंदर स्पेशल सेल बनाए गए हैं जहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है और बहुत से बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है, कर्नाटका के अंदर, बॉम्बे के अंदर, बाकी जगह के अंदर। अच्छा सूद सर, अभी एक बात और की जा रही थी, जब इतना हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा था कि बांग्लादेश को काट कर एक हिंदू देश बनाया जाए। जैसे कि जब बांग्लादेश बनाया गया था, जो भारत के दो तरफ से पाकिस्तान बनाया गया था, वो अपने आप में इसीलिए क्रिएट किया गया था ताकि भारत को परेशान किया जाए। लेकिन वहां पे एक तरीके से सॉल्यूशन के तौर पे देखा जा रहा था कि बांग्लादेश बना दिया, अब इस तरफ से कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन वहां पे चिकन नेक भी है और अब वहां से हिंदुओं की संख्या बिल्कुल घट चुकी है और जो लोग भरोसे के थे उनको भी हटा दिया गया है, शेख हसीना को भागना पड़ गया है। और जो भारत के दुश्मन के तौर पे काम करते हैं, यूनुस जैसे, जिसके ऊपर वो 20 साल से काम कर रहा था यूएस, अब वो कहते हैं कि भैया हमें हसीना वापस दो और हिंदुओं का वहां कत्लेआम हो रहा। तो क्या ये हिंदू देश बनाने की जो बातें की जा रही थी उसके ऊपर क्या कोई अपडेट है? क्या अभी काम चल रहा है? कितना टाइम लग सकता है? क्या सोचते हैं आप? देखिए, इसके ऊपर रॉ ने पूरा स्केच बना लिया है, पूरी प्लानिंग कर ली है कि कैसे हम ऑपरेशन चला सकते हैं हिंदुओं को सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए। क्योंकि हिंदू जो है बांग्लादेश के अंदर, उनको बचाने की सिर्फ हमारी ड्यूटी है। अगर इंडिया के अंदर कोई मुस्लिम मर जाता है तो पूरा वर्ल्ड शोर मचाने लग जाता है यूएस को मिला करके, और अगर कोई क्रिश्चियन पे अटैक हो जाता है तो भी शोर मचाते हैं। लेकिन कोई हिंदू मरता है तो कोई नहीं बोलता, तो हिंदू को तो हमें प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। और हिंदुओं को बचाने के लिए इनकी प्लान बन चुकी है, जैसे इन्होंने मुक्ति वाहिनी बनाई थी,
71 की वार से पहले, और जिसने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था। अब एक हिंदू सेना बनाई जा रही है यहाँ पे, हिंदुओं को बचाने के लिए लड़ेगी वो सेना, पीछे से हमारी बीएसएफ और आर्मी उनको सपोर्ट करेगी, और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और सिर्फ मौके की तलाश है कब इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाए। और मुझे लगता है कि जब बांग्लादेश की इकोनॉमी टोटली डूब जाएगी, तब इस ऑपरेशन को एक मेन इम्प्लीमेंटेशन का काम दिया जाएगा। और अगर आप बात करते हैं चिकन नेक की, नेचुरली बात है कि चिकन नेक पे बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये जो एरिया है सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा है, और इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना की बात करें, जो डोकलाम का एरिया है, जो भूटान को बिलोंग करता है, चाइना ने वहां पे तैयारी करनी शुरू कर दी है, 20 विलेजेस को डेवलप कर लिया, ताकि वो डोकलाम पे कंट्रोल कर सके और डोकलाम के पास आ सके। और इंडिया भी उस टाइम पे पूरा देख रहा है, उनको वॉच कर रहा है क्लोजली कि क्या चाइना की अटेम्प्ट है और कब चाइना अपनी कोशिश करता है चिकन नेक की तरफ आने की। और आपको पता भी होगा कि जब एक टाइम पे डोकलाम के ऊपर एक स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया जब उनकी फोर्सेस डोकलाम के अंदर के पास आ गई थी, वहां पे रोड बना रही थी, तो इंडियन फोर्सेस वहां पे खड़ी हो गई, क्योंकि भूटान की सिक्योरिटी इंडिया देखता है। और वहां पे 73 डेज का स्टैंड ऑफ रहा। उसके बाद चाइना को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि हमारी जो फोर्सेस थी वो आसपास के हिल्स पे खड़ी हो गई थी। और चाइना को ये था कि अगर चाइना एक भी गोली चलाता है, तो सारी की सारी चाइना की जो फोर्स है वहां पे खड़ी है, सारी की सारी को मार दिया जाएगा। इसलिए चाइना बैकआउट कर गया। लेकिन अब फिर चाइना दोबारा से कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर चाइना डोकलाम पहुंच जाता है या कब्जा कर पाता है वहां पे और रोड बना लेता है, तो वहां से चिकन नेक के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकता है, क्योंकि चिकन नेक वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर पड़ेगी। और जो डोकलाम है वो पड़ता है ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, सिक्किम और तिब्बत, और इंडिया इसलिए उसको वहां पे रोड नहीं बनाने दे रहा। लेकिन जहां तक एक बात है डोकलाम चिकन नेक की, ये यहाँ पे सारे के सारे मुस्लिम आके बस चुके हैं बांग्लादेश से, और एक प्लान के ऊपर काम भी किया जा रहा है। जब 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर रॉयट्स हुए थे, तो एक मुस्लिम था जिसने कहा था कि हम चिकन नेक पे कंट्रोल कर लेंगे, और जैसे ही उसने बात की उसको जेल में डाल दिया गया, और आज तक वो जेल से छूटा नहीं। लेकिन इंडिया इस टाइम पे पूरा तैयार बैठा है, सिचुएशन की वेट कर रहा है। सिर्फ ये है कि सिचुएशन, पहले तो इलेक्शन थे, लेकिन अब सिर्फ वेट कर रहा है कि यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो और यहाँ पे ट्रम्प आए, ताकि इंडिया अपनी पूरी पॉलिसी से प्रोग्राम को चालू कर पाए और चिकन नेक को लिबरेट कर पाए इस मुस्लिम से। वो भी काम किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का हमें ऑर्डर मिल गया कि अब जितने भी लोग यहाँ पे बांग्लादेश से आए हैं इंडिया के अंदर, मार्च 24 1971 से उनको रिपेट्रिएट कर दिया जाए, तो इंडिया को एक टूल मिल गया चिकन नेक को लिबरेट कराने का, क्योंकि वहां पे जितने भी मुस्लिम है बांग्लादेशी हैं, उन्होंने इस एरिया को घेर के रखा है एक प्लान के अंदर, और पीएफआई भी इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। और इसलिए इंडिया इस टाइम पे पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। सिर्फ एक माचिस लगाने की बात है, बांग्लादेशियों को लिबरेट भगाना और साथ में हिंदू राष्ट्र बनाना, स्पेशली अलोंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ताकि हिंदुओं को सेव किया जाए और हमारे बॉर्डर के आसपास लिया जाए, ताकि हम उनको प्रोटेक्शन दे सके, सिक्योरिटी दे सके। बिल्कुल। तो कुल मिला के अभी जो वापस ले जाने की बात हसीना की है, वो उसकी मंशा पूरी नहीं हो सकती, और हम हसीना को वापस देने को भी आई थिंक तैयार हो जाना चाहिए। वो सारे जो कई लाखों करोड़ जो यहाँ पर बांग्लादेशी है वो वापस ले लो, हम हसीना को वापस दे देंगे। कोई हसीना हमारी रिश्तेदार तो लगती नहीं है कि यहाँ पे आके बहुत काम करेगी। ये सारे करोड़ों जो मुस्लिम है, इनको बांग्लादेशी इनको ले लो, और हसीना को आई थिंक भारत सरकार भी दे देगी, वो उस पे साइन बिल्कुल दे देगी। और वैसे भी शेख हसीना को वापस भेजना हमको बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि हमने उसको प्रधानमंत्री बनाना है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश के लोग तरस तरस के मांगे कि शेख हसीना तुम्हें वापस आ जाओ, क्योंकि ना तो यहाँ पे बीएनपी खलीदा जिया की वो पावर पे कंट्रोल कर सकती है, ना उनकी इकोनॉमी को प्रॉप अप कर सकती है, ना मोहम्मद यूनिस जो सीए के एजेंट है, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट माने जाते हैं, संभाल रहे तो बांग्लादेश को संभाल लो। कब तक लोन लोगे? लोन से क्या आप देश चला लोगे अपना? पाकिस्तान भी चला रहा है, पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है, जबकि उसको आईएमएफ सपोर्ट कर रहा है। 23 बार वो आईएमएफ से लोन ले चुका है, फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा। और नवाज शरीफ ने कहा कि अगर इंडिया से दोस्ती कर लोगे तो तुम्हें कटोरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने मालदीव का हाल देख लिया, मीजो इंडिया से पंगा ले रहे थे और इंडिया ने उनको थोड़ा सा वजन दिखा दिया, अपनी उनकी औकात दिखा दी, तो और साथ में $50 बिलियन भी दे दिए। तो इंडिया में भागे भागे आ गए कि मुझे तो आपसे दोस्ती करनी है, मैं चाइना के पास नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। तो इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान इंडिया की तरफ आने को फिर रहा है और मालदीव इंडिया के पास आ चुका है, हमने श्रीलंका को भी बचाया था, तो इसी टाइप पे बांग्लादेश को भी इंडिया के पास आना पड़ेगा। और आने के लिए उसको शेख हसीना को लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भूखमरी आ रही है। क्योंकि जब आदमी के पेट पे भूख चलती है तो उससे ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं होती। जब वहां पे खाने पीने की चीजें नहीं है, खाने पीने की चीजें जाती है इंडिया से, तो बांग्लादेश के सर्वाइवल का एक ही तरीका है, फॉरेन एक्सचेंज वो कमा नहीं सकते,
इंडिया के अंदर मेडिकल टूरिज्म पे आते थे, लेकिन अब इंडिया के अंदर इलाज भी नहीं करा पा रहे। तो बांग्लादेश को बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इंडिया की जरूरत है, और इंडिया के कदमों में आएगा, इंडिया की गोदी में बैठना पड़ेगा बांग्लादेश को, और शेख हसीना को पावर में लेना पड़ेगा। शेख हसीना है जो बांग्लादेश को बचा सकती है, जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान को बचा सकते हैं, उसी तरीके से शेख हसीना बांग्लादेश को सर्वाइव कर सकती है। और ये जो बीदू फीजू और जो ये बैठे हैं यूनुस फूनुस, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो इनके अंदर कैपेबिलिटी है। आप किसी के एजेंट बन के अपने देश को तो नहीं चला सकते। आप देश को गिरवी रख सकते हो, लेकिन देश को चलाने के लिए आपको कैपेबिलिटी चाहिए, जो इनके अंदर नहीं है। और अगर हम बीएनपी की बात करें या खलीदा जिया की बात करें, वो किसी भी तरीके से ना देश को चला सकती है, क्योंकि इस टाइम पे जो वर्ड चलता है वो इकोनॉमी पे चलता है, और इकोनॉमिक जो चलेगी वो इंडिया की मर्जी से चलेगी, इंडिया के सपोर्ट से चलेगी। अदरवाइज बांग्लादेश ना तो कोई चीज को इम्पोर्ट कर पाएगा, ना एक्सपोर्ट कर पाएगा। कब तक IMF के सामने हाथ फैला के बैठेगा? तो ना तो शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर वापस आएगी, जाएगी तो वहां पे PM बन के जाएगी। बिल्कुल। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है और कब होता है, आने वाला वक्त बताएगा। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान।